क्यों बोला है? जाग जाओ, जाग जाओ, सीधे बैठो। ठीक है, और इधर देखो, इधर ध्यान दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज पहले तो ये पता होना चाहिए हमें है क्या है। कोई है जो बता सकता है डायबिटीज क्या है? क्या है, क्या है? चलो मैं ही बताती हूँ। डायबिटीज क्या है? कोई बीमारी है? कोई खतरा है? कुछ ऐसा है जो जिसको सुनते ही कुछ हलचल सी हो जाती है? हम्म, ऐसा कुछ है? डायबिटीज, मैं बोलूंगी कोई बीमारी नहीं है। दिस इज द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसीज, जो हमारे ब्लड में जब शुगर का लेवल हाई हो जाता है, शुगर का लेवल जब हाई हो जाता है खून में, हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है सामान्य स्तर से, सामान्य नॉर्मल लेवल से जब बढ़ जाती है, उस कंडीशन को डायबिटीज कहा जाता है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। ओके। अब चीजें घटती बढ़ती रहती हैं लाइफ में, बॉडी के अंदर घटती बढ़ती रहती है ना, वजन घट जाता है फिर बढ़ जाता है, सिर में दर्द बढ़ जाता है घट जाता है, होता है ना। चीजें जैसे प्लेट में कभी आप खाना लगाते हो तो कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। ऐसे ही चीजें, बीपी कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। ऐसे ही जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल लेवल से जब थोड़ी सी ऊपर की साइड चली जाती है और हम उसको टेक केयर नहीं करते, उसको हम उसका हम ख्याल नहीं रखते, उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसका रोज का काम हो जाता है। एक कभी तो ये हुआ कि हाँ एक एक दिन ऐसा हुआ, फिर वो नॉर्मल हो गया, तो उस कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन जब हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, डेली डेली उसका लेवल बढ़ा हुआ ही आ रहा है या बढ़ ही रहा है, तब जब फिर हमें कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं, हमें कुछ अलग जैसा फील होने लगता है। अलग जैसा कैसा? अलग जैसा कैसा? तो जो इस डिसीज से, इस इशू से ग्रसित है, जो इसको फील कर रहा है, उनको पता हो कि इसमें क्या क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हमें फील होता है कि नहीं, नॉर्मल से कुछ अलग चल रहा है, नॉर्मल से कुछ अलग चल रहा है। जैसे क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? जिसको भी डायबिटीज है उसमें फील किया होगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका गला सूखता है। लिखो, जब डायबिटीज अगर नहीं है और हो गई है लेकिन आपको पता नहीं है, आप उससे बिल्कुल अनअवेयर हो, तो क्या क्या लक्षण होते हैं डायबिटीज शुरू होने पर और जिसको हो जाती है उस बहुत ज्यादा थोड़ी थोड़ी देर बाद ही गला सूखना, प्यास लगना। लिखो, प्यास लगना। लिखेंगे? और ये कंचन जी के यहाँ से बैठ जाएंगे प्लीज। बॉडी में अनचाही थकान फील करना, आप कुछ कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे बैठे भी आप थक रहे हो, थोड़ा सा कुछ किया आपने, इतना थका थका फील करना, सब कुछ अच्छा खा रहे हो फिर भी जल्दी जल्दी थक जाना, ये भी इसका एक लक्षण है। नेक्स्ट देखिए। या तो वजन बहुत ज्यादा होता है तब होती है, और जब ये हो जाती है तो नेचुरली अपने आप ही वजन कम होने लगता है। जब इसका हम ध्यान नहीं रखते, इसको हम टेक केयर नहीं करते, टेक केयर मतलब इसको हम भाव नहीं देते, लेमन लैंग्वेज में समझिए, इसको हम भाव नहीं देते, तो वजन अपने आप घटने लगता है कहीं कहीं। क्योंकि डायबिटीज जिसको हो जाती है उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, और आगे मैं चीजें बताऊंगी आपको। तो मसल अपने आप लूज होने लगते हैं, मसल हमारी बॉडी में अपने आप गिरने लगते हैं, मसल्स का लेवल, तो व्यक्ति का वजन
धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है, वीकनेस आने लगती है, मसल लूज होते हैं तो थकान होती है। ठीक है, थकान होती है, इसलिए वजन अपने आप कम होने लगता है। और विजन, विजन यानी कि आपकी दृष्टि, आपकी आईसाइट वीक होने लगती है। और बार बार आपको ऐसा फील होता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ये भी इसका एक लक्षण है। आपको पता है हम जो भी खाना खाते हैं, XYZ, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, वैसे तो XYZ हमको नहीं खाना है। हमको अपने खाने का चुनाव बहुत सोच समझ के करना है। जैसे हम अपने कपड़ों का चुनाव करते हैं, हम वैसे अपने खाने का चुनाव नहीं करते। अब तो आप यहाँ पर आ गए हो तो आपको आपके पास एक पर्सनल कोच है जो आपको गाइड करते हैं कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब कब खाना है। लेकिन इस जिस मतलब यहाँ पर आने से पहले आपको गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो जो बनता था, जैसा बनता था, वो खाते थे। ये जो पसंद नहीं आता था तो बाहर का खाते थे। समझ रहे हैं आप? तो हम अपना ख्याल नहीं रखते थे खाने पीने का। लेकिन जब जो भी हम खाते हैं, सपोज हम एक बिस्किट खाते हैं, जो भी हमारे शरीर में जाता है वो जाकर अंदर बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, शुगर बनती है। अब जरूरी नहीं है वो चीज मीठी ही हो, चाहे उसमें शक्कर हो या ना हो, आपने ऊपर से डाली हो या ना डाली हो, कुछ भी आप खाएंगे। जैसे आप एक रोटी भी खाते हैं ना, रोटी में शक्कर तो नहीं डालते आटे में, लेकिन जो भी हम खाते हैं तो वो बॉडी में जाके ग्लूकोज बनाती है, शुगर बनाती है। तो ये भ्रम हटा देना कि ज्यादा मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है। ये भ्रम हटा दीजिए अपने आज अपने माइंड से कि जब हम ज्यादा शक्कर वाला खाना खाते हैं तभी हमें डायबिटीज हो सकती है। लेकिन जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं वो ये ना समझें कि अब तो मैं मीठा खा सकती हूँ क्योंकि ज्यादा शक्कर खाने से मीठा डायबिटीज नहीं होती। ठीक है, वो तो और प्लस पॉइंट हो गया कि ऑलरेडी आपकी बॉडी में बहुत सारी शुगर है फिर भी आप मीठा खा रहे हो, तो वो तो पागलपन ही कहेंगे उसको। ठीक है, तो जो भी हम खाते हैं तो बॉडी उस बॉडी में जाकर वो शुगर में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज बनता है। इस शुगर को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन नाम का हार्मोन करता है। इंसुलिन, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में। हर पार्ट का अलग अलग अलग, हर पार्ट से अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे उस दिन हमने डाइजेशन पर बात की थी तो मैंने आपको बहुत सारे हार्मोन्स के नाम बताए थे। लिवर से कौन सा हार्मोन निकलता है ना, हार्मोन्स के नाम बताए थे। ऐसे ही एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास से बनता है। पैनक्रियास इसको बनाते हैं, अग्नाशय बोलते हैं इसको हिंदी में। और यही वो हार्मोन है जो ब्लड में बन रही शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है ये। इसको कह सकते हैं आप एक डॉक्टर कह सकते हैं, या आप इसे एक कंट्रोलर कह सकते हैं, या आप इसे एक सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है ना, आने जाने वाले हर चीज, जैसे कॉलोनी के बाहर या गेट पे बैठा है तो वो देखता है कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है। ऐसे ही इसी इंसुलिन नाम के हार्मोन का काम होता है कि आप बॉडी में क्या डाल रहे हो, क्या खा रहे हो, अभी बॉडी में फिर से क्या डाला आपने। इसका काम होता है, ये देखता है, चेक करता है। ठीक है, जब इस हार्मोन को परेशानी होती है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास एक रजिस्टर होता है ना, उसके पास एक रजिस्टर होता है, तो वो हर आने जाने वाले की एंट्री कराता है, एंट्री कराता है। और कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो ये बोलते हैं नहीं हम तो नहीं करेंगे एंट्री, हम तो ये है, हम तो यहाँ से आए, हम तो इसको जानते हैं, हम तो उसको जानते हैं, रेफरेंसेस देना शुरू कर देते हैं। तो उसके काम में क्या आता है, उसके काम में डिस्टरबेंस पैदा होता है।
समझ रहे हैं आप? उसको अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करने दी जा रही। ऐसे ही इस हार्मोन का है। जब आप जो भी खाते हैं, आपका कोई टाइम टेबल नहीं होता, आप किसी भी टाइम कुछ भी खा लेते हो। आप आप टाइम नहीं देखते। आप फूड की क्वालिटी नहीं देखते, आप क्या खा रहे हो। ठीक है। उस फूड में उस फूड से आपको क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आप वो नहीं देखते। तो ये जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है, इसका काम है कि आप क्या खा रहे हो ये देखना। क्योंकि इसको उस खाने से जो मिलने वाली शुगर है उसको कंट्रोल करना है। इसलिए ये चेक करेगा कि आपने क्या खाया और उससे कितना शुगर बन रहा है। तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो गलती किसकी? गलती किसकी? अरे बताओ, एक्सप्रेशन से बताओ, अनम्यूट तो नहीं कर सकते हो। किसकी गलती? देखो, बिना बताए तो नहीं चाह काम चलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। बताओ बताओ। गलती किसकी? अपनी गलती मानने में यार कितना कंजूसी करते हैं हम। दूसरे की होती तो कैसे बोलते थे, इसने किया है। गलती एक्स वाई जेड। हाँ, आप लोग टाइप कर दिया करो प्लीज। खाने वाले की। खाने की भी गलती नहीं होती है, हमारी होती है। हमारे ऐसे बोलो, खाने वाले की। खाने वाला कौन? मैं। हम हर चीज का क्रेडिट लेते हैं ना। ये काम मैंने किया है, आज खाना मैंने बनाया है, आज घर की सफाई मैंने की है। हर चीज का क्रेडिट कितनी जल्दी लेते हो, खाने का क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हो? बोलो। मैं। गलती किसकी? मैं नामक व्यक्ति, यानी कि आप। मैं शिल्पी, सुनीता, रीता, स्वाति, विनोद सर, मीनाक्षी जी, अपना अपना नाम लेके बोलो। मैं। ठीक है, गलती किसकी? मेरी। प्रॉब्लम किसको हो रही है? बेचारे इंसुलिन, जो मेरे अंदर बैठा है, जो हर वक्त मेरे शुगर के लेवल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और मैं उसकी व्यथा को समझ ही नहीं रही हूँ। उसकी व्यथा क्या है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। अब उसका मुंह नहीं है, इंसुलिन का मुंह नहीं है, वो कैसे बताएगा आपको? कैसे बताएगा कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा? वो ऐसे बताएगा कि जब वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा तो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसका काम है शुगर को बैलेंस करना। सिंपल है। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें साइंटिफिकल नहीं है। बस आप अपनी बॉडी की अगर जरूरत को समझने लग जाओ ना, क्या कब कैसे कहाँ, बस इतना ही। एक चीज पता है, हमको है ना, दुनिया जहान की फिक्र होती है। दुनिया जहान लाइक, आप अपने घर से ही शुरू करो। हम सबकी दुनिया घर से शुरू होती है। हमारा घर, हमारा पति, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारा हमारा करते रहते हैं। हम क्यों नहीं कहते हमारा शरीर, हमारे ऑर्गन्स, हमारे हॉर्मोन्स? जिस दिन ये समझने लग जाएंगे ना, उस दिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। मेरी जब हम नया सोचो, नया घर बनता है तो कितना ध्यान देते हैं। किचन ऐसा होना चाहिए, यहाँ ये कैबिनेट होना चाहिए, ऐसी शेल्व्स होनी चाहिए, ये ग्लासेस लगने चाहिए, ये बढ़िया क्वालिटी के हैंडल्स लगने चाहिए। मेरा जो काउंटर है, जो स्लैब होता है ना, स्लैब बोलते हैं उसको, उसमें एकदम बढ़िया वाला सा हॉब लगना चाहिए। कितना ट्रेंड, सब कुछ ट्रेंडिंग होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट। व्हाट अबाउट बॉडी? क्या है उसके अंदर, मतलब क्या कर रहे हो? उसके अंदर जो ऑर्गन्स है ना, वो आपका जो हॉब है ना, वो अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो आके फिर उसके पार्ट्स रिप्लेस हो जाएंगे। आपकी शेल्फ का कोई हैंडल टूट गया, नया लग जाएगा। आपका कोई टैप खराब हो गया, चेंज हो जाएगा। आरओ के फिल्टर्स खराब हो गए, चेंज हो जाएंगे। पैनक्रिया, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, ऐसे निकाल के चेंज करा सकते हो। करा सकते हो। ये नॉन रिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं हो सकते। और जो लोग बोलते हैं ना, अरे हमारा तो बढ़िया वाला इंश्योरेंस हो रखा है, कुछ भी हो जाए हम तो सब करा लें।
पार्ट्स नहीं बदलवा सकते बॉडी के, जो बदलवाते हैं ना वो बस पूछो ही मत उनका क्या हाल होता है ईश्वर की कृपा से और हम सबकी गलतियों से। तो ये नॉन रिवर्सिबल है, कार नहीं है टायर चेंज करा दिया, ये बॉडी है, इसको आपने नहीं बनाया है। जो चीज आपने बनवाई है या बनाई है, हम जो मैनमेड है वो चेंज हो सकती है, वो रिवर्सिबल है, ये मैनमेड नहीं है। हमारी बॉडी मैनमेड नहीं है, ये नॉन रिवर्सिबल है, इसका हम कुछ रिप्लेस नहीं करा सकते। एक फिंगर भी कट जाती है ना तो कट जाती है, तो दूसरी लगेगी तो वो आर्टिफिशियल ही होगी, वो नेचुरल नहीं कहलाएगी। वैसे ही सारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे और फिर प्रॉब्लम होगी ही होगी। बहुत सिंपल है सारी चीजें। चाहे अब हम तो डायबिटीज की बात कर रहे हैं ना आज, वैसे आप कोई भी इश्यू की बात करो, सपोज बीपी हो गया तो हम हार्ट की टेक केयर नहीं करते तभी तो। एक सेकेंड आप होल्ड करेंगे, मैं जरा चार्जर लगा लूं। सॉरी फॉर योर रुकावट के लिए खेद है, हाँ? रुकावट के लिए खेद। हम्म। अब यही एग्जांपल ले लो आप। अब जैसे लैपटॉप चल रहा है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो चार्जिंग चाहिए ना, बॉडी को भी चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि आप वो दिखने वाला ही चार्जर लगाओ, बॉडी को भी बहुत सारी चार्जर्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो लक्षण हमने बात कर ली, लेमन लैंग्वेज में समझा दिया। जब शुगर अनकंट्रोल हो जाती है तो उसकी वजह से डायबिटीज, बॉडी में शुगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ सामान्य स्तर से बढ़ जाता है उस कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, इसके अब टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स में लिखिए, पहले लिखिए टाइप्स ऑफ डायबिटीज हेडिंग में। नेक्स्ट लिखिए टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देती है, ये रेयर होती है। ठीक है, ये रेयर होती है और ये रिवर्सिबल नहीं होती, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। दूसरा लिखिए, विच इज कॉमन, टाइप 2 डायबिटीज, जो नॉर्मली लोगों में हम सब में देखने को मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज सबसे आम, सबसे कॉमन। इसमें क्या होता है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। जो इंसुलिन का काम है वो ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बन नहीं रहा है, या बन भी रहा है तो उसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा है, तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। थर्ड लिखिए, तीसरी प्रकार की डायबिटीज, जिसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज, जो एक सिचुएशनल है, मतलब ज्यादातर वो प्रेग्नेंट लेडीज में आती है। जब प्रेग्नेंट होते हैं लेडीज तब वो होती है, और कई बार वो प्रेगनेंसी के ओवर होने के बाद चली भी जाती है। लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी में आती है तो बॉडी में डायबिटीज आगे आने का खतरा बन जाता है, भविष्य में फ्यूचर में कभी भी आपको डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, तो वो सिचुएशनल है, अगर आपने बॉडी का ख्याल नहीं रखा तो वो आगे आपको परेशान कर सकती है। ख्याल नहीं रखा, जो जो मैंने बताया क्या क्या करना है। अब इसको कंट्रोल कैसे करें, अगर हो जाए तो कैसे कंट्रोल करें। अब तो मैडम वो बताओ, क्योंकि अब तो हो गई है। अब हम क्या करें, अब ये पैनक्रियाज इंसुलिन ये सब हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो आम भाषा में ये बता दो करें क्या, सोल्यूशन ही तो चाहिए सबको, हम सोल्यूशन के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। तो करना क्या है, और सबसे पहला बहुत ही सस्ता टिकाऊ उपाय लिखिए, संतुलित डाइट खानी है। अपने भोजन को बैलेंस कीजिए, बैलेंस डाइट।
यानी कि जब भी आप अपना प्लेट लगाएं, जब भी आप कुछ खाएं, तो आप चेक करें आपके खाने में क्या है, आपकी प्लेट में क्या है। जो बच्चे आपस में बात करेंगे ना स्क्रीन पर, ऐसे नहीं चलेगा। फैमिली मेंबर के साथ गॉसिप नहीं करनी है इस समय। इधर देखो, यहाँ ध्यान दो। अगर कुछ जोक चल रहा है तो मुझे भी बता दो, मैं भी हंस लूंगी। आपस में बात नहीं करनी है, नो चीटिंग। ठीक है। तो बैलेंस डाइट जिसमें कम मीठा हो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी शुगर में ग्लूकोज का लेवल हाई है, इसीलिए हमें ऊपर से शुगर डालने पर, डालते समय थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा लिखिए, क्योंकि चीजें खराब ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो अब हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा, और दिनचर्या पर ध्यान देने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। डेली एक्सरसाइज क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि कैलोरीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कैलोरीज बैलेंस होंगी और डायबिटीज वालों के मसल लॉस होता है अपने आप। तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स को सपोर्ट मिलेगा, मसल्स ग्रोथ की तरफ जाएंगे और उन्हें हिम्मत मिलेगी। ठीक है। हमेशा अपने वेट को चेक करें, घट रहा है या बढ़ रहा है, यानी कि मैनेज करके रखना है वेट। घट रहा है तो भी प्रॉब्लम है, और ज्यादा बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम है ही है ना। तो वेट को मैनेज करके रखना है। और अगर आपकी मेडिसिन शुरू हो चुकी है, अगर आप ऑलरेडी मेडिकेशन पर हैं, तो डॉक्टर की सलाह से चीजें करें। जैसे यहाँ पर आते हैं ना लोग, मैडम हमें डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए न्यूट्रिशन गाइड कर दिया कोच ने, एक दो शेयरिंग सुनी, हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो गई, अपना मेडिसिन छोड़ के बैठ जाते हैं। मेडिसिन नहीं छोड़नी है, क्योंकि हमें नहीं पता आपके ब्लड में शुगर का लेवल क्या है, आपको डॉक्टर ने क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हुई है, किस लेवल पर है, वो डॉक्टर्स ही बताएंगे। यानी कि डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, कोच का काम कोच करेगा, खाने का काम खाने करेगा, पानी का काम पानी करेगा। तो डॉक्टर का काम कोच नहीं करेगा, ध्यान से लिख लीजिए। कोच की सलाह पर दवाई शुरू नहीं की थी, तो कोच की सलाह पर दवाई बंद भी नहीं कर। दवाई डॉक्टर ने शुरू की थी, तो दवाई डॉक्टर की सलाह से ही कम होगी या बंद होगी। ठीक है। जब डायबिटीज होती है तो अलग अलग तरीके की मेडिसिन होती हैं, जिसमें जैसे इंसुलिन कम काम करता है तो इंसुलिन दिए जाते हैं। उस हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए वो हार्मोन आपको मेडिसिन के थ्रू दिया जाता है बॉडी। ठीक है। ये सबसे जरूरी दवा है, खासकर टाइप 1 डायबिटीज में, क्योंकि इंसुलिन बनाना बंद हो जाता है डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज। कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज में भी दी जाती है, जब टाइप 2 डायबिटीज की कंडीशन भी उस लेवल तक पहुंच जाती है। ठीक है। इसे इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है, और बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। खुद से दवा शुरू नहीं करनी है। सही दवा और डोज डॉक्टर ही तय करते हैं। हर मरीज की कंडीशन अलग अलग होती है, कोई भी एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ पर शेयरिंग सुनने के बाद, वो मरीज क्या क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वो कितने टाइम से न्यूट्रिशन ले रहा है, कितने टाइम से वो डॉक्टर की सलाह पे चल रहा है, लेवल को चेक कराते हुए उसने डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन कम की है या बंद की है, अपने आप नहीं करना है। ठीक है। अब ये चीज क्यों कही जाती है कि डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल डिसीज मानी जाती है। क्यों कह रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि ये अक्सर हमारी गलतियों की वजह से, हमारी आदतों की वजह से जुड़ी होती है। हम डायबिटीज बीपी क्या है? हमारी आदतों का रिजल्ट है। हमारी आदतों का रिजल्ट है। आदतों का रिजल्ट मतलब जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, सही गलत गलत सही चीजें जो हम करते हुए आ रहे हैं, उनका रिजल्ट है ये। जैसे बच्चे एग्जाम में जो लिख कर आते हैं, वही तो रिजल्ट आता है, कितने मार्क्स है। ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं लिखा उसका भी मार्क्स मिल जाएगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि
हम तो बहुत बैलेंस डाइट खाते हैं, हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हम तो सिर्फ घर का खाना खाते। घर में दोनों टाइम पराठे खाओगे, घी में दबा दबा कर, और भरे हुए आलू के, गोभी के, मूली के, तो है तो वो पराठे ही ना। चाहे बाहर होटल में बने या घर में बने। घर में समोसे बनाकर खाओगे तो है तो समोसे ही ना, है तो वो डुबकी मारकर आ रहा है ना तेल में से। समझ रहे हो? तो घर का खाना अच्छा होता है, क्योंकि हाइजीनिकली आप उसको मतलब थोड़ा सा अच्छे से बनाते हो, साफ सुथरे तरीके से बनाते हो, बट ऑयल ऑयल ही है। समझ रहे हैं आप? मैदा मैदा ही है, शक्कर शक्कर ही है। ठीक है। ये छाया जी का पता नहीं क्या हो रहा है, ये बार बार नेटवर्क की वजह से इनका लीव हो जाता है। ठीक है। हमारी आदतें इससे जुड़ी हुई होती हैं, जैसे ज्यादा मीठा खाना, ज्यादा जंक खाना। जंक समझते हैं ना? जंक का आप फॉर्मूला लिखो। वाइट फूड इक्वल्स टू जंक फूड। वाइट फूड इक्वल्स टू जंक फूड, लाइक मैदा, शक्कर एंड एक्स्ट्रा नमक। नूडल्स किससे बनते हैं? मैदा से। बर्गर, पिज्जा और पाव, ये सब किससे बनते हैं? मैदा से। मैगी किससे बनती है? मैदा से। ज्यादा शुगरी फूड ड्रिंक्स जो आते हैं, ये सब अवॉइड करना है। ऑयली फूड इक्वल्स टू जंक फूड। ठीक है। और फिर जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सुबह शाम खाया पिया पड़े हैं आराम से, ऐश चल रही है, अभी तो एसी में पड़े हैं, कोई एक्सरसाइज नाम की, कोई जीवन में कुछ योगा व्यायाम परिश्रम नाम का कुछ भी नहीं है। और उन फीमेल्स की मुझे स्पेशली बोलना है, उन महिलाओं को मुझे स्पेशली बोलना है जो ये बोलते हैं ना, हम तो घर का सारा काम करते हैं मैडम, इतना थक जाते हैं ना, हमने एक भी हाउस हेल्प नहीं लगाया हुआ। हमने एक भी हाउस हेल्प नहीं लगाया हुआ। स्क्रीन पर आ जाएंगे सभी और इधर देखेंगे। ठीक है। शेक भी चीयर्स कराएंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल, शेक का टाइम हो गया है नो। पहले ये बात सुन लो, जो महिलाएं बोलती है ना, हम तो घर के सारे काम खुद से करते हैं, तो वॉशिंग मशीन है, अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हो तो खुद से काम नहीं हो रहा है, मशीन धो रही है। ठीक है। अगर पोछा घर में मॉप से लगा रहे हो तो मॉप काम कर रहा है, आप नहीं कर रहे। पोछा आप नहीं लगा रहे। पोछा लगाना तब माना जाता है जब हम उसे बैठकर लगाते हैं। ठीक है। घर में चक्की है, आटा कौन कौन पीसता है घर में? और वो बिजली वाली है, घर घंटी जिसे बोलते हैं ना, घर घंटी। ऊपर से गेहूं डालो, नीचे से आटा निकलता है, बिजली से चलती है। तो आप चक्की नहीं चला रहे हो, ठीक है ना? वो चल रही है अपने आप बिजली से। चक्की चलाने वाली वो वाली होती थी जो पहले हम चलाते थे, हम नहीं चलाते थे, सॉरी, मेरी दादी और मेरी नानी वाले उस टाइम पे चलती थी, ऐसे वाली। वो वाली चक्की होती है, वो कोई चलाता है? नहीं चलाता। तो आप नहीं पीस रहे हो आटा। ठीक है। और ज्यादातर 90% लोगों के घर में तो आटा पिसता भी नहीं है, बाजार से ही आता है। ठीक है। जस्ट अ सेकंड। तो हम घर में क्या काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? अगर चटनी आप मिक्सर में पीस रहे हो तो चटनी मिक्सर पीस रहा है, आप नहीं पीस रहे हो। अगर पीसना है तो ये वाले फॉर्मूले से पीसते हो, तो आप काम कर रहे हो। वही बोलूंगी, 90% लोगों के घर में ये नहीं है, सब मिक्सर में बनाते हैं। तो इस धोखे में ना रहे कि घर के सारे काम हम करते हैं, आप नहीं करते हो, मशीन्स कर रहे हैं। तो आपकी बॉडी क्या कर रही है? सिर्फ थक रही है, सिर्फ थक रही है, फिजिकली फिजिकली एक्टिव नहीं है वो। ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे एक एक ऊपर से कपड़े उतार के लाना, वॉशिंग मशीन चलाना, मिक्सर चलाना, या घर के दो चार लोगों के लिए दो चार रोटियां बना लेना, ये वर्कआउट नहीं होता है।
वर्कआउट मीन्स एक साथ, जैसे अभी आपने किया 40 मिनट लग के, जिसमें पसीना बहा और जिसको करने के बाद एक एनर्जी आ गई, मन कर रहा है और करने का, वो एक्सरसाइज होती है। घर के काम थकाते हैं, एक्सरसाइज एनर्जी देती है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ये कहना बंद कर दीजिए कि हम तो बहुत सारे घर के काम करते हैं। तो फिजिकली इनएक्टिव होना, वजन बढ़ा हुआ होना, और हमेशा स्ट्रेस में रहना। कैसा स्ट्रेस? कैसा स्ट्रेस? क्या खाना बनेगा, कैसे घर बनेगा, कैसे गाड़ी आएगी, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं, वो सारे स्ट्रेस। ठीक है, चलो शेक ले आओ, एक बार शेक चेस कर लेते हैं। चलो चलो, ऑल द शेक लवर्स कम ऑन द स्क्रीन, कैमरा ऑन कर लेंगे, हैंड्स अपने रेस करके आ जाएंगे। और आज हमारा, चलिए बताती हूँ आपको। चीयर्स 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 एवरीवन। मैं ले रही हूँ मैम फोटो। डन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो चीयर्स, इसको भी अभी हम लेंगे। ठीक है, तो इसको सेशन को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आपको समझ में आया? तो डायबिटीज ना केवल मीठा खाने से होती है, बल्कि आप अगर अपने शरीर में व्यायाम अपने दिनचर्या में नहीं जोड़ते हैं, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, वजन अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, और और स्ट्रेस में रहते हैं, टाइम से सोते नहीं हैं, टाइम से खाते नहीं हैं, और खाने में पोषक तत्व नहीं है। लिखिए, लिखिए, खाने में पोषक तत्व नहीं है। अभी जो शेक पी रहे हो ना, ये है पोषक तत्व वाला खाना, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ फर्स्ट मील ऑफ द डे। पहले आप क्या खाते थे सुबह सुबह? पोहा। ज्यादातर लोगों का फेवरेट नाश्ते में क्या बनता है? पोहा, उपमा या पराठे, लस्सी के साथ। गर्मियों में लस्सी के साथ, मैंगो शेक के साथ, कोल्ड कॉफी के साथ, सर्दियों में चाय के साथ पराठे, यही तो खाते थे। उसमें क्या होता था? उसमें क्या होता था? न्यूट्रिशन जीरो, 0%। उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें फाइबर नहीं है, उसमें मिनरल्स नहीं है, उसमें वाइटामिन नहीं है, जीरो। और अभी जो आप शेक पी रहे हो, आपका ब्रेकफास्ट फर्स्ट मील, इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर चाय और रस्क, वेरी गुड, यस। सबसे पहला मील क्या होता था? चाय के साथ रस्क खाते थे, बिस्किट्स खाते थे, आलू भुजिया भर के खाते थे, बीकानेरी भुजिया भर के बैठ जाते थे, ब्रेड के अंदर लगाया, सैंडविच बनाया, और चाय के साथ मस्त चल रहा है। यही तो कॉमन ब्रेकफास्ट, सबके घरों में यही बनता था पहले। और अभी हम शेक पीते हैं। शेक के अंदर क्या है? प्रोटीन है, फाइबर है। फाइबर बहुत जरूरी है डायबिटीज वालों के लिए। क्यों जरूरी है? लिखो, क्यों जरूरी है? फाइबर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम फाइबर से भरा हुआ खाना खाते हैं, तो वो जो बॉडी में ब्लड ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया था ना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया था, फाइबर उसको कंट्रोल करता है, सोख लेता है। फाइबर उसको सोख लेता है, जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज पानी को सोख लेता है, ऐसे ही फाइबर हमारी ब्लड में से शुगर को सोख लेता है, और फिर धीरे धीरे छोड़ता है जितना जरूरी है, जितना जरूरी है। तो शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता, वो ऐसे नहीं हो जाता, अनकंट्रोल नहीं रहता। समझ में आ गया? ये फाइबर का काम। प्रोटीन क्यों जरूरी है? प्रोटीन क्यों जरूरी है? प्रोटीन और फाइबर दोनों हमें सेटिस्फाइड फील कराते हैं हमारे ऑर्गन्स को। ऐसा लगेगा कि पूरे दिन भूख 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 नहीं लगती, फुलफिल रहता है, हमारी बॉडी फुलफिल रहती है, छोटी छोटी भूख नहीं लगती, ऑर्गन्स को सेटिस्फाइड रखते हैं, मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं।
चलिए अब लिखिए, क्या इसे रोका या कंट्रोल किया जा सकता है डायबिटीज को? और अगर हाँ तो कैसे? और अगर हाँ तो कैसे? लिखिए, सबसे पहले स्टार्ट करना है अपना अपना स्टार्ट क्या करना है? चेंज करना है। क्या चेंज करना है? अपना फूड। लिखो, फूड चेंज करना है, अपना खाना बदलना है। आप तो ऑलरेडी बदल चुके हो। ओके, 7:30 हमारा एक और सेशन है, तो हम इसको क्लोज करेंगे जल्दी ही, 5 मिनट्स में। इसको सबसे पहले हम अपना फूड चेंज करेंगे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, शेक पर आ चुके हैं। शेक के अंदर हम स्पेशली जिनका डायबिटीज शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, हम उनको फाइबर कॉम्प्लेक्स के साथ देते हैं शेक। इसीलिए देते हैं क्योंकि वो फाइबर हमारे शुगर को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो फाइबर वाला शेक पीना है। रोज 30 मिनट का वर्कआउट बेनागा करना ही करना है। देखो, चेंज योर फूड, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, एड एक्सरसाइज। अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को जोड़िए। बैलेंस डाइट, कम शुगर, ज्यादा फाइबर वाला खाना, ज्यादा प्रोटीन वाला खाना। चेक करो आपके हर मील में प्रोटीन और फाइबर है या नहीं। ठीक है, वेट को अगर बढ़ा हुआ है तो जल्दी से जल्दी बैलेंस करना, कंट्रोल कर ले। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अपने से मतलब रखना है। दुनिया जहान की टेंशन ना लेना, मतलब स्ट्रेस फ्री रहना। ठीक है, खुद के ऊपर ध्यान दो। खुद के ऊपर, जब हम खुद के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमें टेंशन कम रहती है। जब हम लोगों पे ध्यान देते हैं तो टेंशन बढ़ जाती है। ठीक है, फाइबर कैसे काम करता है ये मैंने आपको बता दिया है। फाइबर शरीर में हमारी जितनी भी इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाता है। ठीक है, यानी इंसुलिन ज्यादा इफेक्टिवली शुगर को कंट्रोल करता है। मैंने बताया ना, स्पंज की तरह काम करता है, सोख लेता है, फिर बॉडी को जितनी जरूरत होती है उतना उतना देता रहता है। और पेट को भरा रखता है, बार बार आपको ऐसा नहीं लगता, छोटी मोटी भूख नहीं लगती। और वजन को भी कंट्रोल करता है। ज्यादा फाइबर इक्वल्स टू कम कैलोरी इनटेक। जब आपका पेट भरा हुआ रहेगा तो आप बार बार कैलोरी इनटेक नहीं करोगे और वजन सही रहेगा। डायबिटीज का रिस्क भी कम हो जाएगा। जब आप ज्यादा बार बार उल्टा सीधा नहीं खाओगे तो आपके वजन के बढ़ने का खतरा भी कम होगा और डायबिटीज के बढ़ने का खतरा भी, रिस्क उसका कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, फाइबर के अच्छे सोर्सेज, ज्यादा फल खाओ, ज्यादा वेजिटेबल्स खाओ, पत्तेदार सब्जियां, बीन्स जो होती हैं, बीन्स फलियां जो होती हैं, फलियां उनमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। गाजर, पालक। अनाज में आप क्या खा सकते हो? ओट्स। और राइस अगर खा रहे हो तो ब्राउन राइस। ठीक है, दालों में चना, राजमा, इन सब चीजों में अच्छा फाइबर होता है। सैलेड, सब्जियां, इन सब में आपको चूज करना है। बस खाना खाने का मना नहीं है मैडम, खाना कम नहीं खाना है, बट खाने में खाना क्या है वो स्मार्टली चूज करना है। जैसे अपने बच्चे को हमेशा ना 6 महीने, सॉरी, अपनी बॉडी को हमेशा 6 महीने के बच्चे की तरीके से ट्रीट किया करो। 6 महीने के बच्चे को हम सब कुछ नहीं खिलाते ना, सब कुछ नहीं खिलाते ना। पानी पीना 6 महीने के बाद शुरू करते हैं, फिर उसे थोड़ा थोड़ा लिक्विड पर लेकर आते हैं, धीरे धीरे चीजें शुरू कराते हैं। ऐसे ही बॉडी को रखा करो। नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं नहीं खा सकती। घर में जो बचा कुचा खाना बंद कर दो, डस्टबिन मत बनाओ बॉडी को। ठीक है, फाइबर शुगर फाइबर शुगर को धीरे धीरे खून में जाने देता है, इसलिए ब्लड में शुगर का लेवल यानी कि वो स्टेबल रहता है। इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी ब्लड शुगर जल्दी बढ़ने नहीं देता, ये भी कंट्रोल करता है। और इंसुलिन रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है। इंसुलिन जो कम बन रहा है या डिस्टर्ब है उसको भी मदद करता है, उसको भी हेल्प करता है। पेट भरा रखता है, क्रेविंग्स को कंट्रोल रखता है। और क्रेविंग्स कंट्रोल रहती हैं तो हमारा वेट भी मैनेज रहता है।
ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक दो उन लोगों से जो जल्दी से स्क्रीन पर आ जाएं, जिन्होंने डायबिटीज या अपनी शुगर में कुछ भी इम्प्रूवमेंट किया है यहाँ वेट के साथ, वेट के साथ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो प्लीज एक दो शेयरिंग कर दो जल्दी से, ताकि हम इसको टाइमली वाइंड अप कर पाए। आ जाओ भाई। क्या हो गया, आज डायबिटीज वाले लोग नहीं है यहाँ पर? देखो मैं इतना बोलती हूँ ना, मेरी अफ्रेश ठंडी हो जाती है। अब मुझे इसमें गर्म पानी मिलाना पड़ेगा। हम्म। निशा मैम आए हैं आज। वेलकम बैक निशा मैम। राधे राधे। राधे राधे। नहीं, मैं आती तो डेली हूँ, हाँ, आज आप दिख लेकिन वो गए थोड़ा हो। कंस्ट्रक्शन के चक्कर में। हाँ, तो मैं प्री डायबिटिक थी पहले, तो ओके। मैंने अपना वेट कम करके, और पहले जब मेरा रहता था डायबिटीज 100 110 के आसपास रहती थी, तो ये रहता था कि ठीक है आप बॉर्डर लाइन पर हो, ध्यान रखो ध्यान रखो। लेकिन जैसे वेट कम किया उसके बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा अपना रूटीन भी चेंज करना शुरू किया। उससे मेरी जो प्री डायबिटिक थी ना, मेरी नॉर्मल में आ गई हूँ। हम्म। अब मैं कुछ भी खा लेती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती कि मेरे को डायबिटीज का खतरा हो जाएगा या बढ़ जाएगी, लेकिन अपन चीजें तो रखते ही थोड़ा लिमिट में है अपना। तो रूटीन चेंज करने से प्री डायबिटिक तो मैं कहती हूँ कि ठीक हो जाती है, अगर हम अवेयरनेस रखें तो। हम्म। अच्छा। अभी आप पूरी तरीके, अब आप डायबिटीज टेस्ट कराते हैं तो प्री हाँ, डायबिटिक वाली कराती हूँ, मेरे को कंडीशन नहीं है? नॉर्मल आती है। हाँ, नॉर्मल है मेरा। नॉर्मल नॉर्मल। आपकी। और हाँ, आपने वेट कम कितने टाइम पहले किया था? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, तो क्या आपने मैं फाइबर लेना बंद कर तो दिया है? क्या आपने मैं न्यूट्रिशन सब लेना कुछ बंद कर लेती हूँ, दिया मैं है? पूरा न्यूट्रिशन लेती हूँ, मैं नाइट वॉक भी लेती हूँ नाइट में। और जब मेरे फास्ट होते हैं तो बस स्किन बूस्टर नहीं लेती हूँ, मैं ओमेगा 3 भी उसमें ले लेती हूँ, क्योंकि वो हमारी रूटीन में चाहिए चीज है शामिल है। हमको, शामिल है, तो मैं ले लेती हूँ। हाँ, ये नहीं है 3 टाइम के न्यूट्रिशन की बजाय मैं एक टाइम का कर देती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं उसमें दो ले लेती हूँ एक साथ, एक टाइम में। लेकिन न्यूट्रिशन में अपना पूरा लेती एज क्या है मैम आपकी? हूँ। सॉरी, मेरी वैसे 50। पूछना पूछते नहीं है ना पूछना नहीं एज। चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हाँ। बता सकते हैं। 56। 56। सोचिए 3 साल हो गए, तो आप 53 में मैम ने शुरू किया था। बिल्कुल शुरू और किया। 50 प्लस वाले अगर अपना ये वाला रूटीन फॉलो कर सकते हैं, अपना प्री डायबिटिक कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम क्यों नहीं? बिल्कुल। है ना? तो फिटनेस की कोई एज नहीं होती। ये जो कुछ महारथी है ना हमारे इस क्लब में, इस कम्युनिटी में, इस पावरफुल फैमिली में, ये हमको ये सीख दे रहे हैं कि 50 प्लस वाले भी अगर कर सकते हैं, 60 वाले भी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम 30 40 की एज में क्यों घबरा रहे हैं? ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है। थैंक यू सो मच निशा मैम, आप हमेशा बहुत ही मोटिवेट करते हो हम सभी को। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। सो ये है निशा मैम, जिन्होंने 50 प्लस की एज में अपनी हेल्थ को संवारा है और आज तक संवार रहे हैं। ये एक वर्कआउट ट्रेनर भी हैं, एक्सरसाइज भी कराते हैं। जल्दी आपको दिखेंगे। अभी कुछ अपने फैमिली में बिजीनेस की वजह से हमें नहीं देख पा रहे हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट जल्दी देंगे। सोचिए, एक डेली 15,000 प्लस स्टेप होते हैं निशा मैम के। यस, सुनीता मैम थैंक यू सो मच। डेली अपना स्टेप काउंट डालती हैं मैम। सोचिए 15,000 प्लस। तो हम क्यों नहीं? हम तो एक्सक्यूज ही देते रह जाते हैं। आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये कल ये, वो सब कुछ चलता ही रहेगा लाइफ। ठीक है। योर फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी यू। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही होनी चाहिए और कोई नहीं। बाकी सब कुछ आपसे है। आप हो तो सब है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो हम हैं तो जहान है। हम नहीं है तो हमारे पीछे से क्या हो रहा है हमें क्या पता। तो अपना ध्यान दीजिए पहले, अपना, अपने को खुश रखिए, अपने को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड टुडे। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको क्लोज करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अनम्यूट तो करा नहीं है मैडम आपने। हाँ, हम कैसे आपको थैंक यू बोले? थैंक यू यस। सो मच मैम।
अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शिल्पी मैम, बहुत अच्छे Thank से you so आपने वेलकम much. एवरीवन, थैंक वेलकम Thank you. एवरीवन। थैंक यू Thank सो you, मच, ma'am. थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था, थैंक्स अ लॉट। Thank you, ma'am. आई थैंक यू होप मैम। सारे वैल्यूएबल जो पॉइंट्स हैं उनको आप अपने लाइफ में उतारेंगे और अपने ऊपर ध्यान दें। ठीक है, थैंक यू सो चलिए, मच थैंक यू मैम। सो मच। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।